नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जो अपने नाम से ही ठंडक का एहसास दिला देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। आज हम आपको ग्रीनलैंड के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीनलैंड नाम तो सुना ही होगा। ग्रीनलैंड नाम सुनते ही दिमाग में बर्फीली वादियों की तस्वीरें उभर आती हैं। अरे वही, जहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है? कभी सोचा है कि वहाँ कैसे रहते होंगे लोग? वहाँ के लोग, जिन्हें इनुइट कहा जाता है, बर्फीले मौसम में भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीते हैं। क्या खाते होंगे? क्या पहनते होंगे? इनुइट लोग मुख्य रूप से मछली, सील और भेल का मांस खाते हैं और ठंड से बचने के लिए ये लोग पारंपरिक फर के कपड़े पहनते हैं। अरे यार, इतनी ठंड में तो मेरा दिमाग ही जम जाएगा। लेकिन वहाँ के लोग इस ठंड को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं। चलो, आज हम आपको ग्रीनलैंड के बारे में ऐसी ही कुछ मजेदार बातें बताएंगे। वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और कैसे इस ठंड को एंजॉय करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए ग्रीनलैंड की अनोखी दुनिया के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ग्रीनलैंड है कितना बड़ा। ग्रीनलैंड, जो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागरों के बीच स्थित है, वास्तव में एक विशाल द्वीप है। अरे यार, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आकार कितना बड़ा है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल लगभग 2,166,086 वर्ग किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरा यूरोप समा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड का अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है? मतलब इतना बड़ा कि पूरा यूरोप ही समा जाए। और यह बर्फ का विशाल क्षेत्र इसे और भी रहस्यमय बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम ग्रीनलैंड है, पर है तो बर्फ ही बर्फ। यह नाम वास्तव में एक प्रकार का भ्रम है। अरे यार, ये तो बड़ा गड़बड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड का नाम वास्तव में वाइकिंग्स द्वारा रखा गया था, जिन्होंने इसे हरा भरा दिखाने की कोशिश की थी ताकि लोग वहां बसने के लिए आकर्षित हों। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्रीनलैंड का अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ की जलवायु बहुत ठंडी है। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड का नाम और इसकी वास्तविकता में बहुत बड़ा अंतर है। यह द्वीप जितना बड़ा है उतना ही रहस्यमय भी है। अब जब आप ग्रीनलैंड के बारे में इतना कुछ जान चुके हैं, तो अगली बार जब आप इसका नाम सुनेंगे तो आपको इसकी विशालता और इसके नाम के पीछे की कहानी याद आएगी। अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की जनसंख्या की। इतना बड़ा इलाका है तो जरूर बहुत लोग रहते होंगे, है ना? अरे नहीं यार, ग्रीनलैंड की जनसंख्या लगभग 56,000 है। मतलब पूरे दिल्ली में जितने लोग रहते हैं उससे भी कम। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम जनसंख्या क्यों है? अरे यार, ठंड इतनी है कि भालू भी भाग जाए। चलिए अब बात करते हैं ग्रीनलैंड के मौसम की। ग्रीनलैंड, जो दुनिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है, यहाँ का मौसम हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रहता है। अरे यार, यहाँ तो साल भर बर्फ जमी रहती है। यहाँ की सर्दी इतनी कड़ाके की होती है कि सामान्य कपड़े पहनकर बाहर निकलना नामुमकिन है। मतलब यहाँ जाने के लिए आपको अपने घर का फ्रिज खोलकर उसमें बैठना पीढ़ी डेढ़ेगा। यहाँ की ठंड का अनुभव करना किसी साहसिक कार्य से कम नहीं है। यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ठंड में बाहर निकलना तो दूर, घर के अंदर भी गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। मतलब यहाँ तो पानी भी बर्फ बन जाता है। यहाँ की नदियाँ और झीलें साल के अधिकांश समय जमी रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे। यहाँ के लोग इस ठंड के आदी हो चुके हैं और उनके पास इससे निपटने के अपने तरीके हैं। अरे यार, वो तो जन्म से ही सुपर हीरो होते हैं। यहाँ के बच्चे भी बर्फ में खेलते हैं और बड़े लोग अपने दैनिक कार्यों को बिना किसी परेशानी के पूरा करते हैं। ग्रीनलैंड की भाषा, भाई ये कौन सी भाषा है? अब बात करते हैं ग्रीनलैंड की भाषा की। यहाँ की आधिकारिक भाषा ग्रीनलैंडिक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी भाषा है। अरे यार, ये तो सुनने में ऐसी लगती है जैसे कोई बर्फ की चट्टानों से बात कर रहा हो। लेकिन घबराइए मत, यहाँ डेनिश और अंग्रेजी भी बोली जाती है। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक नूक। जी हाँ दोस्तों, नूक यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि नूक कैसा होगा। अरे यार, यहाँ भी बर्फ ही बर्फ है, लेकिन साथ ही साथ रंग बिरंगे घर भी हैं जो इस शहर को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। ग्रीनलैंड की संस्कृति, जहाँ बर्फ भी गाती है,
ग्रीनलैंड की संस्कृति बहुत ही अनोखी है। यह इनुइट परंपराओं का बहुत महत्व है। इनुइट लोग ग्रीनलैंड के मूल निवासी हैं और ये लोग प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। यहाँ के लोग गाना, बजाना और कहानी सुनाना बहुत पसंद करते हैं। ग्रीनलैंड में आपको बहुत से रोमांचक जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ ध्रुवीय भालू, सील और व्हेल जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जानवर इतनी ठंड में कैसे रहते होंगे। अरे यार, ये तो जन्म से ही ठंड के आदी हैं। ग्रीनलैंड के पर्यटन स्थल, सेल्फी तो बनती है। ग्रीनलैंड में घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं। यहाँ आपको आइसबर्ग, ग्लेशियर और उत्तरी रोशनी जैसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जाने के लिए कितने पैसे खर्च होंगे। अरे यार, थोड़ा ज्यादा ही खर्च होता है, लेकिन एक बार जरूर जाना चाहिए। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था, मछली पकड़ने दो पैसे कमाओ। ग्रीनलैंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से मछली पकड़ने और पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ की मछलियाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ की मछलियाँ इतनी स्वादिष्ट क्यों होती हैं। अरे यार, ठंडे पानी में रहने से ही स्वाद बेच जाता है। ग्रीनलैंड की शिक्षा प्रणाली, पढ़ाई भी ठंड में ही करनी पड़ेगी। ग्रीनलैंड की शिक्षा प्रणाली डेनमार्क की शिक्षा प्रणाली पर आधारित है। यहाँ शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के बच्चे इतनी ठंड में कैसे पढ़ाते होंगे। अरे यार, पढ़ाई तो करनी ही पड़ी रहती है, चाहे ठंड हो या गर्मी। तो दोस्तों, ये थे ग्रीनलैंड के बारे में कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको कभी ग्रीनलैंड जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। और हाँ, जाते समय गर्म कपड़े जरूर ले जाना। और ऐसे ही और भी शानदार कंटेंट के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।